एसएनएस पर डाल दीजिएगा, तब वो जाके वहां पर वाउचर नंबर की जगह आपकी ये दो फील्ड्स आ जाएंगी। जो एसएनएस पर्स वाले बिल रहेंगे इन पे वो नंबर डाल के फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरी सभी से ये अनुरोध है कि अब बेनिफिशियरी वाले में वेरिफिकेशन आपका बराबर हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग कृपया करके कल तक सारे बेनिफिशियरी का बाय लेटर के थ्रू हमको दे दें, ताकि हम उसको अप्रूवल कर सकें और आप लोग मंडे से भुगतान की कार्रवाई चालू कर सकें। मंडे तक हम ईएमबी पोर्टल पे भी प्रावधान पूरा कर देंगे। हम ये चाह रहे हैं मंडे से आपके बिल हमारे पास आना चालू हो जाए, ठीक है। तो अब हम कहेंगे एक्सीएन सर अयोध्या और उनकी टीम की आप प्रेजेंट करें थोड़ा सा। सर एक्शन जल्दी बोल रहा हूँ सर। जी जी सर ये एसडब्ल्यूएसएम में जो कार्यदायी संस्था है उन्हीं का हम जनरेट करेंगे, या फिर जो जल निगम की पुरानी स्कीमें हैं रेट्रो वाली उन वेंडर का भी करना है? बताएं क्या कह रहे थे। हेलो सर, मैं ये कह रहा था कि जो हमारे घर में काम कर रहे हैं एसडब्ल्यूएसएम में, जेजेएम में, उन्हें बेनिफिशियरी करना है या फिर जल निगम की जो पुरानी स्कीम बिल है उनका भी ऐड करना रहेगा सर? ये आपको बेनिफिशियरी को अभी आपको केवल एसडब्ल्यूएसएम लेवल भैया आपकी आवाज बोलना है। अब आ रही है आवाज? अभी भी इको हो रही है आपकी आवाज। हेलो हेलो हेलो, एक सेकेंड अभी, एक सेकेंड। अब आ रही है? सर गूंज रही है सर। भैया शायद दो खुले हुए आपके। वीडियो ऑन है, कैमरा అవునా उधर आ गए हैं। कैंसिल करते रहते मीटिंग करिए। अब आ रही है? सर एको कर रही है अभी भी। इको कर रही है सर। नहीं आ रही आवाज सर? हाँ आ रही।
एक्सीएन सर का एनी डेस्क खुला हुआ था। चलिए सर चालू कर दीजिएगा, बताइए आपने क्या समझा और चालू करिए बताइए। तो हाँ मैं ये कह रहा था सभी लोग अपना बेनिफिशियरी क्रिएट करके हमको कल तक भेज दीजिए, और जिसका जिसका हमारे पास आता जा रहा है उसका हम अप्रूव करते जा रहे हैं। 4-5 जिलों का अप्रूव हो चुका है। तो नमस्कार सर। आज हम मोबिलाइजेशन एडवांस इंटरेस्ट वाला फीस है, तो वहाँ पर तो वो अकाउंट आप लोग कर दीजिए, वो पीएफएमएस से वेरीफाई हो रहा है, वो इंक्लूड करके भेजिए। वो इंक्लूड नमस्कार सर। कि हम अगर चाहते हैं फिर हमें अप्रूव करवाना रहता है मेन आईडी से। तो अकाउंटेंट साहब इसको चालू करिए। सारे लोग अपना एक डायरी ले लीजिए, उसमें स्टेप नोट करते जाइए। सबको कंक्लूजन जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा बाद में, मीटिंग के बाद। ठीक है, सारे लोग नोट करते रहिए। आप लोगों को हमने पीपीटी को भेजी दी थी, उसी के हिसाब से काम करना। तो एक एक मैं बोलता चलूंगा, अकाउंटेंट साहब आप वैसे करते चलिएगा। तो सबसे पहले हमने IMIS पे लॉगिन किया, फिर हम JGM 2.2 पे आए, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट इनिशिएशन पे क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद जो सर्च ऑप्शन आ रहा है वो सर्च ऑप्शन क्लिक किया गया। तो अभी तक आपकी जितनी स्कीम्स ऑनबोर्ड हो चुकी हैं सिंगल विलेज, उनकी लिस्ट आ रही है। तो यहाँ पर एक्शन साहब ने और अकाउंटेंट साहब ने एक बिल बनाया है एक स्कीम का। ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर इसी स्कीम का बनाया है। यही गोमा का है। स्कीम का बिल बनाया है इन्होंने। और पीओ दिखा दीजिए थोड़ा। ये पीओ है, ये निकाल दिया गया, चलिए। उसके बीच पे स्क्रीन छोटी। पीओ एक जनरेट हो गया है। इस पीओ में इसमें सर टोकन में तो सर इसमें मेजरमेंट बिल आ रहा है सर। टैक्स डिडक्शन ये आपका 14,00,909, ठीक है। तो ये अमाउंट अब हम IMIS पे डालेंगे। डालिए इस स्क्रीन पे एडजस्ट। हाँ, और जब हम देखिए आप ये बिल टाइप है, यहाँ पर मेजरमेंट बिल आर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब वो ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ मेजरमेंट बिल आर ऑब्लिक SNA स्पर्श करके आएगा। हाँ, तो अब हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर वो ग्रॉस बिल अमाउंट इंक्लूडिंग GST डालिए। परोमा स्कीम का था बिल ये, यहाँ पर ये डाल रहे हैं सर। सर जनरल हेड सेलेक्ट करिए। अच्छा, ये कैटेगरी जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है कि हम लोग आपको बताएंगे, हम लोग आपको एक लिमिट जारी करेंगे बाय लेटर के थ्रू।
तो उस लेटर, हाँ, उसमें बाइफरकेशन रहेगा। आपको उसके उस लिमिट के अंदर जो बिल आएंगे आपको वो बनाना है, ठीक है सर। ये यही स्कीम है जिसका पीओ है सर? हाँ, अरोमा जी। हाँ परोमा, ठीक है सर। जर्नल सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आप वो अमाउंट डाल दीजिए सर, जो ग्रॉस बिल अमाउंट जो भी जीएसटी का 14,00909। अब नीचे आ जाइए, सेव कर देखिए। आप जैसे ही आपने ये ग्रॉस बिल अमाउंट यहाँ डाला है तो ये सेंट्रल पेमेंट और स्टेट पेमेंट 50-50 हो गया। तो इसको हम यहाँ सेव करेंगे। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके। फिर आपको जब ये सेव हो जाएगा तो नीचे देखिए ग्रीन कलर से आ रहा है BO/जनरेट पेमेंट सैंक्शन आईडी। आपको यहाँ पर पेमेंट सैंक्शन आईडी जनरेट करनी है। अब यहाँ क्लिक कर दीजिए। आप जर्नल सेलेक्ट करिए यहाँ पर, क्योंकि आपने जर्नल में बिल बनाया है। ये वाला बिल सेलेक्ट करिए, इसकी जो आपको आईडी बनानी है। अब जनरेट पेमेंट सैंक्शन आईडी कर देंगे। ये नंबर आ गया, इसको कॉपी कर लीजिए। जो ये JC से करके 0048 तक नंबर आ रहा है, इसको कॉपी कर लीजिए और एक्सेल में डाल दीजिए। ये नंबर आपको उस बिल के साथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि इसी नंबर से ही आपका SNS स्पर्श पे बिल बनेगा। ये जो अभी कॉपी किया इसको कहाँ डालना है? यहाँ से सैंक्शन नंबर जनरेट हो गया सर। अब फिर से SNA पे जाइए। अब यहाँ पर सेंड सैंक्शन टू IFMS, 2 स्टेप आपने पूरे कर लिए। पेमेंट बना दिया, सैंक्शन आईडी जनरेट कर दिया। अब ये डेटा आप क्लिक करेंगे सेंड सैंक्शन टू IFMS। रिफ्रेश कर दीजिए। ये तो एरर बता रहा है। अब तक मैं बता देता हूँ एक बार फिर। सबसे पहले आपको EMB पर बिल टाइप में मेजरमेंट बिल RA/SNS पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका एक ये सैंक्शन नंबर आपको मिलेगा, इसका कॉलम EMB पे दिया जाएगा, और एक SNA स्पर्श का बिल का नंबर आपको मिलेगा। EMB पे आपने PO बना लिया। उसके बाद आपको JJM IMIS पर जाना है। फिर आपको क्या करना है कि सैंक्शन नंबर जनरेट करना है, वहां पर स्क्रीन सेलेक्ट करके, और आपको डेटा सेंड टू IFMS करना है। सर टैब क्लोज करके दोबारा खोलें, क्या पोर्टल नहीं चल रहा है? लॉग आउट करके फिर से खोलें। तो फिर ये आप जब IFMIS पे डेटा भेज देंगे JJM IMIS से, उसके बाद आपको एक बिल बनाना है SNA स्पर्श पे। तो SNA स्पर्श पे आप बिल बनाएंगे। उसमें जो हेड आपने जर्नल सेलेक्ट किया है, बिल वही बनाएंगे जिसका स्कीम ऑनबोर्ड हो गया है। तो पहले आप चेक कर लीजिएगा कौन कौन सी स्कीम ऑनबोर्ड है। मतलब बिना उसी का सैंक्शन PO बनाइएगा। नंबर क्रिएट हुए आपका वो बिल ही नहीं बने। हम डाउनलोड कर लेंगे। रहने दीजिए, मैं ही कर दे रहा हूँ। वो वाला मैं कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करिए। SNA स्पर्श वाला करते हैं।
रुकता रहता है जिसको बोले सब रहता है। तो ऐसा स्क्रीन आपका आएगा जब आप सेंड टू IFMIS पे जाएंगे, जहां से आपका देखिए ये आपका सैंक्शन नंबर हो गया, इसको आप कॉपी करके एक्सेल में रख लेंगे, जेजेएम सैंक्शन नंबर उस बिल के अगेंस्ट में, ठीक है। ये आपने जनरल में बनाया, कोड था 01.02, इतने लाख का ग्रॉस बिल अमाउंट था, इतना सैंक्शन नंबर है, हम यहाँ से सेंड टू IFMIS पे कर देंगे, तो यहाँ पर सेंड कर दिया हमने और प्रोसीड टू सेंड पर क्लिक कर देंगे, तो ये डेटा जेजीएम से एसएनए स्पर्श के लिए फॉरवर्ड हो गया। अब जैसे ही वो डेटा वहां फेच करेंगे वो आएगा, ठीक है सर। अब अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, वो डीओ वाली आईडी एसएनए स्पर्श, डीओ वाली आईडी खोलिए, बिल बनाइए। देखिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना है अकाउंटेंट साहब की आईडी से और बिल मैनेजमेंट में क्लिक करना है और प्रिपेयर बिल करना है। प्रिपेयर बिल पे क्लिक करेंगे आप, हाँ एक बार बिल मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी बिल बेनिफिशियरी लिस्ट आ रही है, इसको आप क्लिक करेंगे तो जो भी बेनिफिशियरी आपके अप्रूव हो गए कि आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। सर क्लिक कर दीजिए। सबसे ज्यादा डाउट सभी को इसी स्टेट में होगा, एक बार क्लियर देख लीजिए कैसे क्या करना है। फिर आप बेनिफिशियरी टाइप ऑल करेंगे और डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे जितने भी अप्रूवल आपने जो अपलोड किया था डाटा, वो सारे अप्रूव होके यहाँ पे आ गए। जब हमारे यहाँ से अप्रूव हो जाता है डीडीओ लेवल से, तो सबको यहीं पे लिस्ट डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। जब भी बिल बनाएंगे तो एक बार स्टेप देख लीजिए कैसे क्या करना है, तो यहाँ पहले डाउनलोड कर लीजिए। तो हमने आपको पिछली मीटिंग में बताया था कि एक एक्सेल आपको अपलोड करनी है, वो एक्सेल ही यही से बनेगा, ठीक है। तो सर एक बार एक्सेल खोल दीजिएगा तो डाउनलोड हो सके। ऐसे एक्सेल खोलेंगे स्टेप नोट करते हुए चलिएगा सभी लोग। बिल बनाने से पहले आप यहाँ आके बेनिफिशियरी की लिस्ट डाउनलोड करें। क्या हो रहा है? तो ये एक्सेल आ चुकी है, यहाँ पर देखिए आपको सभी के अकाउंट नंबर दिख रहे हैं और बेनिफिशियरी आईडी, और ये आपका एक्सेल होगा। तो अभी हम ये एक्सेल आपको भरना सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद अभी इसके बाद सर आप एक नया एक्सेल ओपन करिए। ये एक और नया एक्सेल ओपन करिए, सीट नहीं, नया एक्सेल। ये आपकी मेन हो गई है, हाँ, उसमें वो डेटा कॉपी कर लीजिए सर। आपको जिस कंपनी का पीओ है तो उसी का डाटा कॉपी करिए और हमारे जो 3 अकाउंट है वो कॉपी करिए यहाँ पे। इसको कॉपी कर लीजिए सर।
इसमें आप देख लीजिए सर कि आपका जो अकाउंट है वो कौन सा मेन अकाउंट है एजेंसी का, वो रहने दीजिए। इंडिया टेलीलिंक, यूनिवर्सल और गायत्री के अकाउंट को डिलीट करिए सर। SWSM होल्डिंग अकाउंट रहेगा, हाँ इसको हटाइए। 3 अकाउंट डिलीट, कंट्रोल Z करिए। हाँ पहला ये 3rd नंबर का डिलीट करिए। हाँ फिर नीचे के 2 वाले सर। में कौन सा रखना है वो एक बार अब देखिए, हाँ इनके यहाँ पर जो सर के यहाँ और एक अकाउंट ये डिलीट कर दिया, जो ये जिसमें पैसा नहीं जाना। हाँ सर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अभी 3 अकाउंट दिखा रहे हैं क्योंकि इनके बिल में मोबिलाइजेशन एडवांस का नहीं है, ठीक है। आपके यहाँ जब मोबिलाइजेशन एडवांस वाला रहेगा तो वो वाला अकाउंट भी ये 4थे नंबर पे रहेगा, ठीक है। जब आप मोबिलाइजेशन एडवांस डिडक्ट करेंगे तो यहाँ 4थे नंबर पे वो अकाउंट रहेगा। अब चलिए सर उसी पे आ जाइए, पीओ की आईडी पे बिल प्रिपेयर करते हैं। इसको रिमाइंड करके सेव करिए। हाँ अब हम बिल मैनेजमेंट में जा रहे हैं। मैनेजमेंट में जाने के बाद क्रिएट प्रिपेयर बिल करेंगे हम। अब SLS कोड सेलेक्ट करेंगे जो कि है 9150। अब देखिए आप यहीं पर आपका देखिए टोटल एक्सपेंडिचर लिमिट और बैलेंस लिमिट आ रही है। ये लिमिट आपकी भी सबकी आएगी जब हम यहाँ से एक लेटर के थ्रू आपको SC ST जनरल में हम लिमिट करेंगे। तो जैसे वहां पर IMIs पे आपके 3 हेड थे, SC ST जनरल, तो आपने वो सेलेक्ट करके बिल बनाया है, तो वैसे ही आप उस लिमिट के अंदर में देखेंगे कि भाई कितने सारे बिल बन जा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आप बिल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 करोड़ की लिमिट है। और उसके बाद अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर टॉपअप बिल ये है नहीं, बजट एलोकेशन टाइप अपने आप आ गया, हेड कोड सेलेक्ट करना नहीं है, DBT टाइप नो है। कैटेगरी पे सेलेक्ट करेंगे अब हम, जो वहाँ पे सिलेक्ट किए थे कैटेगरी वही कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट होगी जो आप IMIS की दिए थे। अब सर ने जर्नल कर दी, जर्नल का ग्रांट नंबर आ गया 93। हेड कोड आपका आ गया 4215, सेलेक्ट कर दीजिए, एक ही हेड कोड आना है। और ये ऑब्जेक्ट कोड 24 आ गया। हम नीचे आ जाते हैं, तो क्रॉस बिल अमाउंट जो पीओ में था वो डाल दिया जाए यहाँ पर। अब इसमें हमने पिछली बार बोला था कि जो टोटल डिडक्शन है वहां पर आपको इनकम टैक्स का डिडक्शन डालना है। तो इनकम टैक्स का डिडक्शन आपका कितने का है, वो है आपका 23,744 रुपए का। 23,744 रुपए टोटल डिडक्शन में आ जाएंगे। अभी यहाँ पे सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए, यहाँ पे केवल TDS का ही डिडक्शन डाला जाएगा। ये नहीं कि आप टोटल डिडक्शन डाल दें जिसमें इंक्लूड हो आपका GST, TDS, लेबर सेस और इंटरेस्ट ऑन मोबाइल एडवांस, वो इंक्लूड नहीं हो, केवल TDS इंक्लूड होगा। वो इसलिए क्योंकि अभी आपका डिडक्शन हेड जो है उसमें केवल TDS इसको होता है, तो इसलिए केवल आप TDS डिडक्ट करेंगे यहाँ पे। चलिए अब आगे करिए, सेलेक्ट डिडक्शन हेड को सेलेक्ट करेंगे तो इनकम टैक्स आएगा। इनकम टैक्स हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो टोटल डिडक्शन का अमाउंट है 23744 वही डाल देंगे, बस ओके कर देंगे। अब ये हो गया आपका डिडक्शन और ग्रॉस का हो गया। अब जहाँ आप नीचे आएंगे तो देखेंगे आप सैंक्शन ऑर्डर नंबर मांग रहे हैं। तो ये सैंक्शन ऑर्डर नंबर जो IMIS से जनरेट हुआ था वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करिए, जो एक्सेल में आपने कॉपी किया। डेट आज की डाल देंगे जिस डेट को सैंक्शन ऑर्डर क्रिएट हुआ। सेलेक्ट कर लीजिए 18। अब अपलोड ऑर्डर में हमने बोला था कि जो आप लोग CFMS पे अपलोड करते थे,
जो आप लोग पीएफएमएस पे डिटेल अपलोड करते थे, पीओ प्लस आपका प्रधान सर्टिफिकेट एंड प्रमाण पत्र जो आपका होता था, तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे सर। वो एक फाइल एक बार दिखा दीजिए, एनसी का प्रमाण पत्र और हाँ, नीचे स्क्रॉल कर दीजिए सर। ये आपका पीओ हो गया, उसके नीचे ये आपका टैक्स इनवॉइस हो गया और इसके नीचे आपका प्रमाण पत्र हो गया, जो तीनों लोगों से साइंड है कि कोई एनसी नहीं है। ये वाली फाइल आप वहां पर अपलोड करें, अपलोड कर दीजिए सर। चलिए, ये हो गया हमारा अपलोड ऑर्डर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर ये हेड नंबर क्या है सर? किसी को कोई भी डाउट है, कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए। सर ये हेड नंबर क्या है सर? जी बताएं। हेड नंबर क्या है सर? हेड नंबर कैसे जनरेट होगा सर? समझी? हेड कोड 580983 आवाज नहीं आ रहा शायद। किसी को कोई डाउट है तो बता दें। सर हमारी आवाज जा रही है क्या? हाँ, अब आ रही है। हाँ सर, ये हेड कोड क्या है सर? हेड कोड कहाँ से मिलेगा मुझे? बाकी चीजें तो मुझे समझ में आ गई, हेड कोड ऑटोमेटिक आएगा। जनरल 93 आप सिलेक्ट करेंगे तो 421501 आएगा। ओके। सर एक क्वेरी थी सर। हेलो जीतू सर, एक क्वेरी थी। विनय सर, क्वेरी थी। बताइए। सर ये टोटल डिडक्शन में जो हमने टीडीएस डाला है, अगर जैसे जिस एजेंसी का लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट हो, 0 वैल्यू का हो, तो सर अगर हम 0 अगर डालेंगे तो क्या ये पोर्टल कंसिडर करेगा? वो करेगा, बिल्कुल करेगा। थैंक यू सर। ठीक है। और सुनिए, ये जो आप हेड कोड की बात कर रहे हैं, इसमें देखिए आपका कैटेगरी होगा। कैटेगरी में 4 कैटेगरी इसमें ऑप्शन आ रहा होगा, जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी। तो हम लोग 3 कैटेगरी में लिमिट देंगे। जनरल में देंगे, एससी में देंगे, एसटी में देंगे, ओबीसी में नहीं देंगे। तो आप जो भी कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसका हेड कोड ऑटोमेटिक सेलेक्ट होने के लिए आएगा। जिस भी कैटेगरी का सेलेक्ट करेंगे उसका हेड कोड ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट होने के लिए। तो उसमें आप कंफ्यूज ना होइए। सर एक चीज और पूछना है कि जैसे जिस बिलों में मोबिलाइजेशन एडवांस और इंटरेस्ट रहेगा सर, उसमें उसके लिए कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करेंगे सर? आपका हमने 3 अकाउंट दिया हुआ है। 3 अकाउंट में हम उसमें एक बार ग्रुप में डाल देंगे कि कौन सा अकाउंट किसके लिए सेलेक्ट करना है। सीतापुर से बोल रहा हूँ सर, एल&टी सीतापुर। तो अकाउंटेंट साहब अगर जुड़े हुए हैं तो अगर आपको जानकारी है तो कृपया करके आप इनको बता दें। जो अकाउंटेंट साहब की आईडी है, उस आईडी से अभी तक आपके 3 अकाउंट आए हैं। अभी तक वो मोबिलाइजेशन वाला जो अकाउंट है वो पहले पीएफएमएस से वेरीफाई नहीं हो रहा था, तो वेरीफाई होना चालू हो गया है, तो वो हमने ग्रुप पे डाल दिया। अब आप रिवाइज लेटर वो अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद उसको भेजिए। अगर उसमें फेल्ड है तो दोबारा रजिस्टर करके भेजिए। हाँ,
ठीक है, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना बेनिफिशियरी हमको भेज दें। सर अब वो जो आपने मोबिलाइजेशन वाला अकाउंट नंबर भेजा था वो किसी और का अकाउंट नंबर भी था, पहले वाले से मैच कर रहा था वो, इसलिए ऑलरेडी बता रहा था वो। चलिए आप उसको बंद कर, आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है उसको। नमस्कार सर, सर मेरिट से बात कर रहा हूँ सर, अमित शर्मा। आपकी आईडी से आपने भेजा नहीं, आप दोबारा क्रिएट कर रहे थे इसलिए आपको आ रहा था, ये हमने आपको बताया भी था। तो क्लियर हो गए? सब क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन आपका बच रहा है दैट इज बेनिफिशियरी फाइल। सर प्रवीण वर्मा, सिद्धार्थनगर से। बताइए सर ये डिडक्शन का अमाउंट जो हम ये अलग अलग नहीं डाल सकते क्या, एक ही में डाल सकते हैं? अब देखिए पीएफएमएस में क्या है कि पीएफएमएस में आप ग्रॉस सेलेक्ट करते हैं वाउचर बनाने के लिए, उसका जो भी आपका डिडक्शन होता है, डिडक्शन सेलेक्ट करने के लिए आता है, उसको सेलेक्ट करते हैं, उसका अमाउंट डाल देते हैं, ठीक है, 100% करके, और उसको सेव कर देते हैं। आपका डिडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप सबमिट करते हैं, तो सबमिट में ग्रॉस और नेट अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जी सर। इस वाले पोर्टल में क्या है कि केवल डिडक्शन के लिए केवल इनकम टैक्स ही शो हो रहा है, तो केवल इनकम टैक्स इसमें शो कर पाएंगे। बाकी जो डिडक्शन है उसके लिए क्या करना वही बताया जा रहा है इस स्टेप में। पहले उसको आप नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार, जो भी आपकी क्वेरी है वो क्लियर हो जाएगी। पिछली मीटिंग में भी हमने बोला था कि इस पे केवल डिडक्शन में इनकम टैक्स आता है, जिस वजह से हमने जो आपको 3 अकाउंट दिए थे वो हमको आपके लेवल पे मैप करवाने पड़े। अगर यहीं पर सब सारी चीजें शो हो जाती तो हम वो मैप भी नहीं करवाते। तो अब ये बेनिफिशियरी फाइल आ गया है यहाँ पर, तो बेनिफिशियरी फाइल के लिए सर जो हमने एक्सेल बनाई थी वो वाली, वो खोल दीजिए आप। ये स्टेप सारे लोग नोट कर लें क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होगा, और जो बिल रिजेक्ट होंगे इसी रीजन से रिजेक्ट होंगे, तो इसको ध्यान से सभी लोग नोट कर लें। ये आपने सर 3 अकाउंट थे। अब यहाँ पर जो नेट अमाउंट सर आएगा जो एजेंसी को पे करना है वो आपके पीओ में जो है नेट अमाउंट वो आ रहा है सर 1341549। तो यहाँ पर आप वीएसए के आगे डालेंगे 1341549, ये आपका वीएसए का हो गया। अब आपका दूसरा अकाउंट है जीएसटी का अकाउंट है, तो जीएसटी आपकी आ रही है जो भी एसजीएसटी और सीजीएसटी को मिला के जो अमाउंट आएगा 11872 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ रहा है 23744, 23744 है। और आपका लेबर सेस आ रहा है 1%, दैट इज 11872। ये आपका नेट अमाउंट आ गया जो कि आपने जो सर वो पोर्टल खोलिए, वही वाली स्क्रीन। ये देखिए यहाँ पर जो नेट अमाउंट आ रहा है 1377165, इसका बाइफरकेशन वहां पर हो गया, ठीक है। नहीं ठीक है, 1377165 ये अमाउंट आपका एक्सेल में आ गया, ठीक है सर। एक्सेल खोल लीजिए। और यहाँ पर आप देखिए कि जो इनकम टैक्स काटा गया वो आपका यहाँ पर डिडक्शन अमाउंट में आ जाएगा फर्म के आगे। तो ये जो नेट अमाउंट 1341549 है इसके आगे जो डिडक्शन है का कॉलम है, यहाँ पर आप जो इनकम टैक्स आपने काटा है वो डालेंगे, दैट इज 23744। चलिए ये अब एंटर। इस स्टेप तक किसी को डाउट है तो एक बार क्लियर कर लें सभी लोग। आप कैलकुलेटर एक बार कैलकुलेटर लेके ओपन करके देख लीजिए। चारों टोटल करेंगे तो ग्रॉस वैल्यू से मैच हो जाएगा। हाँ मैच हो अब जाएगा। ये देखिए आपका पूरा ग्रॉस वैल्यू से मैच होगा, ये चारों चीजें मिला के ग्रॉस से मैच हो जा रहे हैं। ये सारे लोग चेक कर लेंगे तभी इसका जो भी आपका एक्सेल शीट है वो अपलोड करने के लिए रेडी करेंगे। देखिए ये आपका 1400909 आ गया। अब क्या होगा कि जब आपका मोबिलाइजेशन, हाँ बताइए। मान लीजिए इसमें सर अगर कोई डिजिट इधर उधर होता है तो फाइल लोड नहीं होगा ना, अगर मैच नहीं होगा तो।
नहीं Correct है? फाइल लोड, हाँ वो उस अगर ग्रॉस आपका बिल अमाउंट से अगर इधर उधर हो हाँ, गया तो नहीं यहाँ पर लेगा, तो वो नहीं नहीं लेगा, लेगा। ठीक है। करेक्ट सर, करेक्ट, ओके। सर जिनके अब इस बेनिफिशियरी पहले से जनते हैं उनको दोबारा भेज दीजिए सर। क्या कह रहे हैं? सर जिनके बेनिफिशियरी पहले ही बन चुके हैं उनको डिटेल दोबारा भेज दिए उनकी हाँ कंपनी की। देखिए, जो बेनिफिशियरी आपने भेज दिया यहाँ से अप्रूव हो गया, अप्रूव होने के बाद जब आप बिल बनाने जाएंगे तो आपको बताया गया था कि ये डाटा कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये सब लोग केवल वन टाइम डाटा सर। डाउनलोड करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। अगर नया बेनिफिशियरी यहाँ से भेजे हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट से तो डाटा डाउनलोड करेंगे दोबारा, नहीं तो फिर एक मेन सीट बना लीजिए, उसमें सारा डाटा रहेगा। सेकेंड सीट ये बनाया गया है, जिस पीओ में जिस वेंडर को आप पेमेंट कर रहे हैं उसका ये सीट बन रहा है। तो आपके यहाँ पे जितने भी एजेंसीज हैं, जितने भी वेंडर हैं, उसका अलग अलग सीट बनाएंगे, नेम वाइज, वेंडर नेम वाइज, ठीक है। अब ठीक सर, इसमें ठीक क्या सर। करना है, आप देखिए जो भी डिडक्शन आपने डाल दिया तो अभी आप बेनिफिशियरी नेम के बेस पे डाल रहे हैं, ठीक है। आपको ये दोनों बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड अब रिमूव करना है। जब तक रिमूव नहीं करेंगे तो ये एक्सेल सीट नहीं लेगा। तो ये तब तक के लिए रखना है जब तक आप इसमें अमाउंट ना डाल दें, नहीं तो फिर आपको डाउट होगा कौन सा ये आपका बेनिफिशियरी बैच आईडी, उसे आप उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें आप लास्ट के 3 डिलीट करके इसको आप एक सेकंड सर, इसमें रीनेम करा दें। कंपोनेंट कोड अभी बचा हुआ है, तो जो कंपोनेंट कोड हमने आईएमआईएस में दिखा रहा था हमको, वो क्या था? टाइप करिए सर। कोई बताएगा कि कंपोनेंट कोड की जगह क्या डालना है? ये 2 बार हमने मीटिंग की है, उसमें बताया था क्या डालना है। 01.02 होगा। हाँ 01.02, यस। तो कंपोनेंट कोड में हम तीनों पे 01.02 डालेंगे। केवल रेट्रोफिटिंग की स्कीम के लिए 01.01 होगा। नहीं, इसमें रेट्रोफिटिंग है ही नहीं, केवल न्यू स्कीम है ये। आप स्कीम का पेमेंट करेंगे तो 01.02 ही रहेगा। ये तीनों में सर पेस्ट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, ये आपका हो गया। अब ये जो लास्ट के 3 कॉलम है ये डिलीट कर दीजिए, और ये फाइल सेव कर दीजिए। रिडीम करके बीएससी के नाम से या जिस भी नाम से स्कीम से करना इसको चाहते हैं, सेव कर लीजिए सर। बीएससी के नाम से ही सेव कर लीजिए, या स्कीम के नाम से। स्कीम से अलग अलग हो जाएगा। कंपनी के नाम से तो बस डाटा चेंज किया, अपलोड कर दिया, अमाउंट रहेगा ना, अमाउंट चेंज करेंगे ना, कंपनी के नाम से रहेगा। सेव हो गई है। अब चलिए सर, उसी पे आ जाइए, बंद कर दीजिए इसको। अब वहाँ पे यही सीट अपलोड कर दीजिए। नीचे आ जाइए, यहाँ पर वो वाली शीट सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। हाँ अब देखिए, ये ऊपर से सर एक बार हम लोग चालू करते हैं। एक बार यहाँ लिमिट दी हुई है, आपने एसएलएस कोड सेलेक्ट किया, एजेंसी कोड आपने सेलेक्ट, अपने आप आ गया। टॉप अप बिल आपका नो रहेगा, डीबीटी टाइप आपका नो रहेगा। कैटेगरी जो आपने आईएमआईएस में जिसमें बिल बनाया वो कैटेगरी रहेगी जनरल। ग्रांड नंबर अपने आप आ जाएगा, उसके बाद सेलेक्ट करना रहेगा बस आपको ड्रॉप डाउन में। हेड कोड ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, वो सेलेक्ट करना है सिंगल, और ऑब्जेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। एडवांस कंटीजेंसी बिल नो है। फिर आपको यहाँ पर ग्रॉस बिल अमाउंट डालना है, टोटल डिडक्शन की जगह इनकम टैक्स डालना है। यहाँ पर आपका डिडक्शन हेड आ जाएगा इनकम टैक्स, यहाँ पर आपको इनकम टैक्स का अमाउंट डालना है और सेव हो जाएगा ये। अब देखिए कैपिटल कंपोनेंट अमाउंट में पूरा आ रहा है। अब जब योजना के अगेंस्ट में ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपकी स्कीम के अगेंस्ट ये वाला अमाउंट 14,00,909 आईएमआईएस पे चढ़ जाएगा। जो जेजेएम आईएमआईएस से आपने सैंक्शन ऑर्डर नंबर लिया था वो सैंक्शन ऑर्डर नंबर यहाँ डालेंगे और डेट डालेंगे जिसको आपने किया। अपलोड ऑर्डर में आपका पीओ, एनसी सर्टिफिकेट एंड टैक्स इनवॉइस ये आप अपलोड करेंगे। बेनिफिशियरी फाइल में आपको बता दिया गया है कि आपको कैसे अपलोड करना है।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेनिफिशियरी फाइल। यही अगर नहीं होगा तो आपका आगे काम कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी क्या है, आप जिन लोगों का अभी यहाँ बेनिफिशियरी अप्रूव नहीं हुआ वो डीओ की आईडी से वहां जाके डाउनलोड करेंगे तो उनको वो एक्सेल फाइल 0 दिखाई देगी। तो सबसे पहला काम यही है कि आप लोग बेनिफिशियरी जैसे पीएफ में से वेरीफाइड हो जा रहे हैं आपके 4-5 जो आपके मेन हैं, उनका लेटर बना के आज या कल तक हमको भेज दीजिए ताकि हम उनको अप्रूव कर दें और वो आपको दिखने लग जाए बिल बनाते समय। क्योंकि अगर बेनिफिशियरी नहीं दिखेंगे तो आप बिल ही नहीं बना पाएंगे। तो आप सर इसको प्रीव्यू करिएगा तो आपको एक वो दिखेगा, फॉर्म आएगा। जीतू ये जी फॉर्म आएगा। जी जीतू जी बताएं। एक बार इसमें मोबिलाइजेशन जो एडवांस हम रिकवरी कर रहे हैं उसका कॉलम नहीं आएगा? उसका कॉलम आपका जो हमने आपसे एक अकाउंट नहीं बनवाया है, अभी से सेव ना करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर पूरे का एक साथ। तो जो हमने राजवीर जी जो हमने आपको अभी 3 अकाउंट दिए थे, याद है आपको? जी जी। उसमें एक अकाउंट हमारा SWSM होल्डिंग अकाउंट है, दैट इज फॉर GST। दूसरा हमारा लेबर सेस का अकाउंट है, वो लेबर सेस के लिए है। तीसरा जो हमारा अकाउंट था स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, वो मोबिलाइजेशन एडवांस के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। जब आप ये वाली बेनिफिशियरी वाली एक्सेल बनाई गई तो यहाँ पर अभी 3 अकाउंट दिखे, एक एजेंसी का, एक GST का, एक लेबर सेस का, ठीक है। पर जब मोबिलाइजेशन एडवांस इंटरेस्ट वाला मामला होगा तो एक चौथा अकाउंट भी होगा, वो वाला, ठीक है। और वहां पर आप बिल जो दूसरा कॉलम है उसमें आप ये डालेंगे डिडक्शन से पहले वाला कि मोबिलाइजेशन एडवांस इंटरेस्ट का अमाउंट डाल देंगे। जैसे आपने GST का डाला, लेबर सेस का डाला, फर्म का डाला, ठीक है। वहां पर मोबिलाइजेशन इंटरेस्ट का अमाउंट डाल देंगे तो यहाँ पे 4 एंट्री दिखेगी। 4 एंट्री दिखेगी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और एडवांस मतलब एडवांस रिकवरी? एडवांस कहीं नहीं डालना है। एडवांस आप PFMS पे भी नहीं डालते थे, आपको यहाँ भी नहीं डालना है। उसको तो माइनस करके ग्रॉस बनाएंगे ना, ठीक है। उसकी जो हम रिकवरी कर रहे हैं वो अमाउंट केवल इंटरेस्ट का आप जो अपने आप प्रदर्शित हो रहा होगा। हाँ, आप जो रिकवरी कर रहे हैं वो माइनस करके ग्रॉस अमाउंट बनाते हैं ना, तो ग्रॉस अमाउंट जब डालेंगे तो उसमें माइनस उसको नहीं करना पड़ेगा। जो हमारा PO में ग्रॉस बिल अमाउंट आता है वो ऑलरेडी मोबिलाइजेशन माइनस होके आता है वो, ठीक है। ठीक है। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट आप स्निपिंग टूल से ले लें। हाँ जी, कंपोनेंट कोड उसमें भी सेम रहेगा 0.1.02 01.02 जी, वो आपका चेंज नहीं होना, वो सब में सेव है। आप देखिए आपका ये आ गया, एक फॉर्म आता है, प्रीव्यू वाला फॉर्म आ रहा है सबमिट करने से पहले। एजेंसी कोड ये है, SLS कोड ये है, बिल टाइप 103, कैटेगरी आपने जनरल सेलेक्ट की थी, ग्रांट नंबर 93 है, ऑब्जेक्ट कोड 24 है, सेक्टर कोड सेंट्रली फंडेड है, एडवांस कंटिजेंसी बिल नो, हेड कोड, सोर्स कोड, टाइप ऑफ बिल, ग्रॉस बिल अमाउंट आ गया, सैंक्शन ऑर्डर डेट और सैंक्शन ऑर्डर नंबर आ गया, टोटल डिडक्शन आपका इनकम टैक्स का आ गया और नेट अमाउंट आपका आ गया, और कैपिटल कंपोनेंट आ गया, और आपका डेबिट टाइप नो, पेमेंट मोड अकाउंट बेस्ड। ये आपके देखिए एक डिडक्शन की एंट्री आ गई, डिडक्शन हेड कोड, इनकम टैक्स और अमाउंट, और उसके नीचे जिन 3 अकाउंट में पैसा जा रहा है, जितना जितना जा रहा है वो आ गया, ठीक है। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि 1341549 में से 23744 माइनस होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के खाते में जाएगा, नहीं, 1341549 कॉन्ट्रैक्टर के खाते में जाएगा, जो नेट अमाउंट एट लास्ट है। जब आप मोबिलाइजेशन एडवांस का इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे तो वो अमाउंट नीचे आ जाएगा और ये अमाउंट और कम हो जाएगा। अगर इसमें होता तो ये अमाउंट ये नहीं रहता, जितना हमारा मोबिलाइजेशन एडवांस का इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ है उतना कम हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको सेव कर दीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले लिया है हमने। ये देखिए आपका, रुक जाइएगा अभी, प्रिपेयर्ड बिल प्रिपेयर्ड सक्सेसफुली विद यूनिक आईडी। ये यूनिक आईडी आपको कॉपी करनी है। जो हम आपको बता रहे थे कि EMB पे डालने के लिए 2 चीजें आपको डालनी है, एक आपको बिल की यूनिक आईडी और एक आपको सैंक्शन नंबर जो IMI से जनरेट हुआ है EMB पे बिल फॉरवर्ड करने के लिए। ये भी कॉपी कर लेंगे सर। आप बाउचर नंबर डालते थे PFMS पे अपलोड करने के लिए, अब ये बिल ID डालेंगे, उस पे यूनिक कोड डालेंगे, मतलब बिल यूनिक कोड डालेंगे, वहां पे बाउचर नंबर अब नहीं डालेंगे क्योंकि बाउचर नंबर जनरेट इस पे नहीं हो रहा है, इसमें बिल ID जनरेट हो रहा है। तो अब यही फिल करके यहाँ फॉरवर्ड करेंगे।
जो भी एसएनएस स्पर्श का तो पेमेंट जब होगा, एक्सचेंज साहब की आईडी से ईएमबी पे हम लोग फॉरवर्ड करते थे तो तब उस समय केवल वाउचर अमाउंट आता था, पर जो भी आप मेजरमेंट बिल आ रहे ऑब्लिक एसएनएस स्पर्श के तहत बनाएंगे, वहां पर आपका पहले नंबर पे आएगा डालने के लिए एसएनएस स्पर्श आईडी, बिल आईडी, और दूसरे नंबर पे आएगा जेजेएम आईएमआईएस सैंक्शन नंबर। तो ये दोनों आपको डालना है। अब यहाँ पर ये बिल एक बन गया, ओके हो गया सर। अब देखिए आप, इनकी एक्सेल इतनी अच्छी थी कि सारी चीजें मैच कर रही थी, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं था। तो हमारे को कोई भी इसमें वो नहीं आया, क्या कहते हैं उसको, एरर। अगर यही अमाउंट ज्यादा होता या कम होता, पहले ही अगर आप लोग एक दो बार करेंगे तो एरर आ सकता है। उस एरर को आप देखिएगा, हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। डीओ की आईडी का काम यहाँ से खत्म हो गया, एक बिल उन्होंने बना दिया, ठीक है। अब हम एक्सचेंज साहब की आईडी अपनी लॉगिन करिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। तो क्लियर है हम लोग अभी? यस। अभी 75 डिस्ट्रिक्ट में से केवल मैक्सिमम अभी 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट का ही आया हुआ है वेंडर रजिस्ट्रेशन का जो लेटर है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के अभी आए नहीं है। तो आज जहाँ पे भी मोबिलाइजेशन एडवांस इंटरेस्ट का अकाउंट नहीं जरूरी है उनको तो आप भेज ही दीजिए, क्योंकि बहुत पहले से आप लोग रजिस्टर्ड कर रहे हैं। और जहाँ पे अकाउंट वाला फेल्ड हुआ था, मतलब मोबिलाइजेशन एडवांस का अकाउंट, वहाँ दोबारा रजिस्टर्ड करा के उसको इंक्लूड करके भेजिएगा कल तक। और जो भी आपकी स्कीम्स एसएनएस स्पर्श पे ऑनबोर्ड हो गई हैं, उनके बिल वगैरह आप लोग तैयार रखिए। क्या है कि हम लोग जब लिमिट देंगे तो उन्हीं स्कीम्स पे कितना बैलेंस है उसी के अनुसार लिमिट शायद डिसाइड होगी, तो जिससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सर इसमें एक चीज और जानकारी चाहिए थी। हाँ, इसमें सर जो वेंडर रजिस्ट्रेशन करवाना है किस किस मतलब फर्म का, ऐसे वगैरह का भी करवाना है क्या सर? अभी केवल आपको कंस्ट्रक्शन एजेंसी का करवाना है। जब आईएसए का पैसा आ जाएगा तो हम आपको आईएसए के लिए और बोलेंगे, महिलाओं का जो पेमेंट करते हैं ऑनरेडी वो भी कराना एफटी के महिलाओं के लिए आ जाएगा, तब हम उसका करेंगे। अभी केवल आप एजेंसी का पेमेंट चालू करवाने के लिए उनका करके हमको लेटर भेज दीजिए। सर जैसे ओएनडम का पेमेंट हो रहा है, इसका भी करवाना है? किसका? ओएनडम का जैसे हो रहा है पेमेंट। अरे मेरे भैया, ओएन मैं क्या कह रहा हूँ, आप नए जुड़े हैं अभी? जी जी। तो सुन लीजिए, पोर्टल किसके लिए है वो पहले सुन लीजिए। एसएनएस स्पर्श पोर्टल से भुगतान केवल और केवल सिंगल विलेज योजनाओं का होना है, और वो भी केवल जल जीवन के पैसे का होना है, जिसे हम आरए बिल का कहते हैं, जेजेएम फंड कहते हैं। जी सर। ओएनएम और सीसी का बिल आप लोग जैसे पीएफएमएस पे अपलोड करते हैं वैसे ही अपलोड होता रहेगा। मल्टी विलेज योजनाओं के जेजेएम के फंड के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है, वो प्रचलन में है। जैसे ही वो व्यवस्था क्लियर हो जाएगी उसके लिए भी हम आपको बता देंगे, अवगत करा देंगे ट्रेनिंग के माध्यम से। तो आपके पास यहाँ पर दो पोर्टल हैं अभी, और 3 हो जाए, हाँ, एसएनएस स्पर्श और पीएफएमएस। सिंगल विलेज योजनाओं जेजेएम फंड के लिए एसएनएस स्पर्श पोर्टल पे बिल बनेगा, सीसी और ओएनएम का बिल आपका पीएफएमएस पे बनेगा, और मल्टी विलेज स्कीम जेजेएम फंड के लिए जैसे ही पता चलेगा तो वो हम आपको अवगत करा देंगे। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और जो लोग जुड़े नहीं है उनको भी अपडेट कर देंगे। हाँ जी बताएं। सर बलिया से बोल रहा हूँ संजय सर। तो सर ये तब हमारे यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सर मल्टी विलेज का है, सब सतही स्रोत है सर। ये तो ग्रुप में मैसेज डाला गया था कि जहाँ पे मल्टी विलेज बल्क वाटर सप्लाई स्कीम है वहाँ ये लागू नहीं कोई बात नहीं, कई जगह ऐसा है कि जल निगम की नई स्कीमें बनी थी, ठीक है, तो वो स्कीमें भी आने वाले समय पे एसएनए ऑन बोर्ड होंगी, वो भी आपको यहाँ दिखेंगी, जिन पे आप जेजेएम से पैसा लेंगे वो हम आपको बता देंगे। अगर जो फेज 4 और फेज 1 के जिले जहाँ पर ऐसी योजनाएं हैं जिनकी एंट्री आईएमआईएस पर सिंगल विलेज स्कीम और न्यू स्कीम, एक रेट्रोफिट होता है, एक न्यू स्कीम होता है, और न्यू स्कीम में तो वो वाली स्कीमें आपकी यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको आईडी दूसरा दिया जाएगा, जो जल निगम से संबंधित स्कीमें होंगी उसके लिए आईडी दूसरी दी जाएगी एसएनएस स्पर्श पे, ठीक है, तो वो हम अलग से बता देंगे। अभी केवल जल जीवन मिशन की सिंगल विलेज योजनाओं के जो जो जिले हैं वहां पर के लिए ये बताया जा रहा है।
बाकी आप समझ लीजिए, आपका ट्रांसफर कल को हो गया बलिया से ट्यूबवेल वाले स्कीम वाली जगह पे, तो कम से कम आपको ये सब ध्यान रहेगा, इसलिए सभी को जोड़ के बताया जा रहा है। अच्छा सर, एक चीज और, तो सर मुझे तब सर डिटेल तब हम नहीं भेजे ना सर, एसएनए वाले जो डिटेल सारे नहीं, आप मत भेजिए, ठीक है। ठीक है सर, ये थैंक यू। फेज 1 और फेज 4 के जिलों के लिए। तो अब एक्सियन सर अपनी आईडी लॉगिन करेंगे। सर एक और प्रश्न था, जैसे हमारे सिंगल विलेज के कुछ बिल पहले रिजेक्ट हो गए थे पुराने एमएस से, तो उसको स्पर्श से ही अब करना है कि पुराने से होगा सर? नहीं, इसी से होगा, लेकिन आप पहले चेक कर लीजिएगा कि उसका स्कीम ऑनबोर्ड हुआ कि नहीं उस स्कीम का। अगर ऑनबोर्ड हो गया है तो आप भेज सकते हैं। अब इस वित्तीय वर्ष से पुराने आपके 3 साल पहले सिंगल विलेज योजनाओं का बिल रिजेक्ट हुआ हो, 4 साल पहले हुआ या 1 साल पहले, अब सारे बिल जिनका भुगतान नहीं हुआ और उनके पीओ बन गए थे, उन सभी का इसी पे हमारा आना है एसएनए स्पर्श पे, ठीक है। इसमें जो ऑनबोर्डिंग हुई है वो कहीं से डंप निकल सकता है क्या, कितना इसकी ऑनबोर्डिंग हुआ चेक करने के लिए? वो आपको दिख रहा है ना बॉस, जो अभी आपने जेजेएम IMIS खोला, सुन लीजिएगा, जेजेएम IMIS आपने खोला और आप पेमेंट इनिशिएशन में गए, ठीक है। जी सर। पेमेंट इनिशिएशन में आपको जो स्कीमें दिखा रही हैं वही एसएनए ऑनबोर्डेड है, आप पेमेंट उन्हीं पे ही अप्लाई कर पाओगे, उनको उसको सेलेक्ट आप करके, एक्सेल डाउनलोड कर लेंगे, उसमें हो जाएगा डाउनलोड। ठीक है। ठीक है। हाँ। और जो रिजेक्टेड पीओ थे वही चलेंगे या नए पीओ जनरेट कराए सर? भैया हमने बोल दिया है आपसे कि आपका एसएनए स्पर्श का वो बिल टाइप आ रहा है, तो आप उसका नया पीओ बनवा लीजिए। ओके, थैंक यू सर। और उसमें ये भी तो देखना होगा ना कि पुराने पिछले फाइनेंशियल ईयर का है तो उसका टीडीएस सर्टिफिकेट क्या है। अगर टीडीएस सर्टिफिकेट तो चेंज हो जाएगा है ना, तो चेंज तो करना ही पड़ेगा। ओके सर। तो अब सर के यहाँ पर ये एक्सचेंज साहब की लॉगिन आईडी है, जो जितने भी एक्सचेंज साहब हैं आप देख लीजिए। जो बिल बना था ऑपरेटर मतलब अकाउंटेंट सर लोग हैं उनकी आईडी से बना था, अप्रूवल आपका अब यहाँ पर आईडी सर से होगा। आप बिल मैनेजमेंट खोलिए, मैनेज बेनिफिशियरीज तो सर ने करी, सभी लोग कर ही रहे हैं अपने लेवल से, सर मैनेज बेनिफिशियरी खोल दीजिए एक बार। जो अकाउंटेंट साहब ने बेनिफिशियरी क्रिएट की और पीएफएमएस से वेरीफाई हो गए, वो बेनिफिशियरी यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ बेनिफिशियरी अप्रूवल खोलेंगे, क्लिक कर दीजिए सर। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक और अकाउंट जो हमारा ये वाला अकाउंट है आपका, उसके लिए मोबिलाइजेशन एडवांस के इंटरेस्ट के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर सर, और ये आप फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसे ही जितने भी एक्सचेंज साहब हैं बिना उनके द्वारा अप्रूव किए हुए ये अकाउंट हमारे पास नहीं आएंगे अप्रूवल के लिए। ये वो वाला अकाउंट है जो मैक्सिमम जगह पे फेल्ड हो गया था, तो यहाँ पे भी फेल्ड हुआ था, जिसको दोबारा सिंगल रजिस्टर्ड किया गया था, इसीलिए यहाँ पे सिंगल ही दिख रहा है अप्रूवल के लिए। आप इसको भी अप्रूव करके यहाँ पे फॉरवर्ड करिए, जहाँ पे जरूरत होगी मोबिलाइजेशन एडवांस इंटरेस्ट डिडक्ट करने के लिए। जहाँ जरूरत नहीं है उनको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है इस अकाउंट को। तो सर इसको अप्रूव करके भेज दीजिए। तो ये ऐसे यस अप्रूव करेंगे, बेनिफिशियरी अप्रूव सक्सेसफुली, ये हो गया सभी एक्सचेंज साहब बेनिफिशियरी अप्रूव करने का। अब आइए बिल पे। अब सर बिल मैनेजमेंट पे चलें, जहां पर केवल आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है बिल अप्रूवल। बिल अप्रूवल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये सिंगल बिल आ गया है। यहाँ पर भी आप लोग एक बार, जैसे क्या होता है कि इसका एक एक्सेल क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए बिल रजिस्टर नंबर आ रहा है आगे सेकंड कॉलम पे, जो यहाँ ये बिल रजिस्टर नंबर आ रहा है। अब यहाँ से जब एक्सचेंज साहब बिल अप्रूव कर देंगे सारी ये डिडक्शंस वगैरह मिलाने के बाद, आगे चलिए सर और आगे, और यहाँ देखिए आप व्यू बेनिफिशियरी सैंक्शन ऑर्डर पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखिए आपको डिडक्शन नहीं शो हो रहा होगा, तो डिडक्शन कहाँ से चेक करना आगे है और यहाँ व्यू बिल बेनिफिशियरी सेलेक्ट करिए सर। इस बिल से देखिए यहाँ डिडक्शन भी आ गया 23744, और इस बिल से किन 3 खातों में पैसा जा रहा है ये आप मैच करा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है सर। अब ये आपका ग्रॉस हो गया, क्लोज कर दीजिए। अब एक्सचेंज आपको देखना है यार कि यार इन्होंने पीओ और वो सब क्या अपलोड किया है, तो व्यू में सर व्यू सैंक्शन ऑर्डर, व्यू पीडीएफ या डाउनलोड करेंगे आप तो आपको दिख जाएगा कि इन्होंने कौन सा डॉक्यूमेंट अकाउंटेंट साहब ने अपलोड किया। ऐसे ही क्या होगा कि
मेरे हिसाब से तो इसमें ये प्रोसेस करना चाहिए कि अकाउंटेंट साहब लोग दिन भर में बिल बना लें। हाँ ये देखिए ये फाइल आ गई आपकी डाउनलोड हो गई। अकाउंटेंट साहब लोग 3-4 बजे तक 5 बजे तक बिल बना लें और एक्सचेंज साहब के यहाँ बल्क में 100 200 300 बिल जमा हो जाए। ठीक है, तो वो उसका यहीं से एक्सेल डाउनलोड करके जो अपना मिलान है वो कर लें और उसके बाद सारे बिलों को एक ही साथ सेलेक्ट ऑल करके अप्रूव करके भेज दें। क्लोज कर दीजिए सर इसको। अभी ये जो बिल है ना यहाँ पे अप्रूव करने के लिए आ रहा है, अभी ये बिल अप्रूव होगा नहीं क्योंकि हमारे यहाँ जो एपीआई हुआ है। करिए अप्रूव करिए अप्रूव करिए, देखिए अभी मैसेज आएगा। सेलेक्ट करिए, अप्रूव करिए। ये देखिए जो हमने आपसे बोला था कि जेजीएम सैंक्शन नंबर किस लिए जरूरी है और जो हमने वहां पर सेंड डेटा टू आईएफएमएस पोर्टल किया था, क्या होता है कि एपीआई हर 3 घंटे में चलती है, तो ये टाइम लिमिट हम 15 मिनट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे थे कि अकाउंटेंट साहब लोग 3 बजे तक बिल बना लें, फिर उसके बाद एपीआई हमारी रन कर जाए जिससे सैंक्शन नंबर का डेटा वो इस एसएनएस पर पोर्टल पे आ जाए। तो जब इससे मिलान उसका हो जाएगा तो ये बिल अप्रूव हो जाएगा। ये बिल अभी अप्रूव नहीं हो रहा है, 2 घंटे बाद ये बिल अप्रूव हो जाएगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। इस 3 घंटे के टाइम को हम लोग 15 मिनट या आधे घंटे कराने के जितना भी मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कराने के लिए। वो हो जाएगा। तो बिल बनाने के बाद सैंक्शन नंबर डालने के बाद डीओ की आईडी पे डीए के अप्रूवल में उतने मिनट बाद ही वो बिल अप्रूव करें। तो जिससे क्या है ये डिटेल नहीं है। अब इसको एक्सचेंज साहब 1 घंटे बाद कर देंगे तो ये बिल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और ये सक्सेसफुली ओके हो जाएगा। ठीक है, तो अब किसी को एक्सचेंज साहब को अपनी आईडी के रिगार्डिंग कोई डाउट, अकाउंटेंट साहब को अपनी आईडी के कोई रिगार्डिंग डाउट तो बता दीजिए। ये हमने इसलिए हमने खुद बिल नहीं बनाया है, हमने एक्सचेंज साहब और अकाउंटेंट साहब से बनवाया कि वो लोग जो अब इन्होंने बिल बनाया अभी ये क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं ये बता दें तो हम उसका करेक्शन करें। बताएं सर। हाँ जी बताइए। ये कह रहा हूँ ये अगर अकाउंट सेक्शन से बिल आया तो 3 घंटे बाद ये वैलिडेट हो जाएगा। हाँ, 3 क्या होता है कि जैसे एपीआई का टाइमिंग होता है 12 बजे रन करेगा, फिर उसके 3 घंटे बाद 3 बजे रन करेगा। इसमें 3 घंटे का शेड्यूलर लगा हुआ है, उसको हम लोग मिनिमम टाइम कराने की कोशिश कर रहे हैं। जितना भी मिनिमम हो सकता है 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, तो उतना टाइम। जैसे मान लीजिए लास्ट बिल जो बना है अकाउंटेंट साहब वो 1 घंटे जैसे मिनिमम टाइम जो भी हम लोग बता देंगे उसके बाद ही आप अप्रूव के लिए आपकी आईडी से अप्रूव किया जाए वो बिल सेलेक्ट ऑल करके। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये बिल आपका यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको जाना है ईएमबी पे, जेजीएम सैंक्शन नंबर और ये जो आगे बिल नंबर दिखा रहा था ये दोनों डाल के आपको ईएमबी पे एसडब्ल्यूएसएम लेवल पे फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, तो ये स्टेप क्लियर हो गए आपका। दो दिवस के अंदर कल या परसों में ईएमबी पे वो वाला मॉड्यूल लाइव कर देंगे और आप लोगों को ग्रुप पे हम बता देंगे। फिर उसके हिसाब से आप लोग तब तक एसएनए ऑन बोर्ड जो स्कीम हो गई हैं उनके अगर बिल आपके अकाउंटेंट लेवल पे हो, जेई लेवल पे हो, एक्सएन लेवल पे हो या कहीं पर हो तो उसको आप लोग अकाउंटेंट साहब के लेवल पे ले आइए। ठीक है, ताकि वहां पर वो सेलेक्ट करके, अब ये होगा कि कई लोग कहेंगे कि भैया हमारी सारी स्कीमें नहीं दिख रही हैं, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑनगोइंग है अभी हमारा। अभी क्या है कि कुछ स्कीमें भारत सरकार द्वारा शो नहीं हुई हैं जिनको हम एसएनए ऑनबोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और एसएनए जब ये आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे जो यहाँ पर खर्चा और रिकंसाइल बैलेंस आ रहा है यही आपका मेन बैलेंस और वो रिकंसाइल खर्चा है। सीआईआरपी पे जो दिख रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बाकी इस प्रोसेस में आप किसी को डाउट हो तो बता दें। ये आईएसए वालों का भी बेनिफिशियरी अभी ऐड करना है, बाद में करना है? वो आप लोगों को बताया जाएगा। अभी केवल कवरेज के पेमेंट के लिए बात हो रही है, तो केवल कवरेज का ही आप लोग देखिए। जब उसका होगा तो आईएसए का, एफटीके महिलाओं का जो पेमेंट होता है, डब्ल्यूकेएमएस का, वो ये सारा चीज बताया जाएगा बाद में। अभी केवल हमें जो फंड मिला है केवल कवरेज के लिए मिला है। सपोर्ट और डब्ल्यूकेएमएस का जब मिलेगा तब आप लोगों को फिर से दोबारा ट्रेनिंग दी जाएगी। जीतू जी, अच्छा सर, जैसे अकाउंटेंट के बिल पड़े हुए हैं, जैसे उसमें से कोई बिल उसमें पेमेंट कर सकते हैं? ऐसे किसके बिल पड़े हुए हैं? अकाउंटेंट की आईडी पे ईएमबी पे बिल पड़े हुए हैं जिसका पीओ बनता है। वो उसका एक रीजन है कि क्यों नहीं हो पाएगा अकाउंटेंट साहब, यही हमने बताया। क्या है कि ये जो
वाउचर नंबर था वो था आपका 8-9 डिजिट का, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर है, एक नंबर है आपका 20 डिजिट का, एक है आपका 15 डिजिट का। अच्छा, तो जब उतना डिजिट ही नहीं आप डाल पाओगे तो हम मिलान किससे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जी, आप इसीलिए लोग तो होगा। समझ गए, अब आप लोग तुरंत पीओ बना के एक ही दिन में 10, 12, 15 बिल आप डाल सकते हो, ठीक है। जी, हाँ तो बस वो हम लोग अभी ईएमबी टीम से संपर्क में है, हम इसको 2 दिन के अंदर करवा देंगे, ठीक है। फिर आप जी, लोग बिल्कुल आराम से इसको कर दीजिए, ठीक है। जो बना कहाँ फॉरवर्ड करेंगे। और तब तक आप लोग क्या करिए, बेनिफिशियरी जो आपने बना लिए हैं कृपया करके उनको लेटर के माध्यम से हमको भेज दीजिए प्लीज। ठीक है, आज फॉरवर्ड करेंगे। SWSM लेवल पे। हाँ तो इसीलिए मना कर दिया ना सर अभी हम अभी नहीं फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं करना पाएगा ना। वो 2 दिन में वो कर देगा, मंडे से चालू कर देंगे, तब तक बेनिफिशियरी अप्रूव कर देते हैं हम लोग। तो अभी सर ये वाला बिल आप फॉरवर्ड ना करिएगा, जो भी लोग बिल बना रहे होंगे वो फॉरवर्ड ना करेंगे अभी। जैसे ही ईएमबी पर वो चीज हो जाएगी और आपके बेनिफिशियरी आप हमको अगर आज डिटेल दे देंगे, कल तक भेज देंगे, तो हम आपके सारे बेनिफिशियरी अप्रूव कर देंगे। तो आपको बेनिफिशियरी आपके दिखने लग जाएंगे। फिर ईएमबी पे हम इन्हीं 2 मीन टाइम में, जब तक आपका बेनिफिशियरी अप्रूवल होगा, इसी मीन टाइम में हम ईएमबी पर ये प्रोविजन करवा देंगे और आपको अवगत करा देंगे और आप लोग उस हिसाब से पीओ काटना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक आप लोग ये भी देख लीजिए कि जो स्कीमें आपको एसएनए ऑन बोर्ड में दिख रही हैं उनके पीओ आप बनाए, कि वो जेई लेवल पे अगर बिल पड़ा हो, ए लेवल पे पड़ा हो तो उसको मंगवा लीजिए। या तो कुछ बिल ऐसे भी होंगे जो मार्च में रिजेक्ट हुए थे, वो भी हो सकता है उसमें भी कुछ स्कीम ऑन बोर्ड हुए हों, तो उसका भी पीओ आप अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें ये डाउट खत्म हो गया, अब हम लोग सीआईआरपी पे चलते हैं थोड़ा। देखो जी, एक बात बताइए जरा, जी जो ऊपर ये सेलेक्ट ऑल बिल्स है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो क्या सारे बिल एक साथ अप्रूव कर सकते हैं क्या? यस यस, जैसे आप लोग बेनिफिशियरी अप्रूव किए थे, जब 4-5 बेनिफिशियरी आ गया था ऊपर, आपने सेलेक्ट ऑल कर दिया तो चारों को एक ही साथ अप्रूव हो गया था, ठीक है। या फिर अगर आपको क्या करना है कि आपने जैसे 100 बिल बनाए एक दिन में, तो एक्सचेंज आपको क्या 50 करने हैं, तो 50 फिर आप राइट साइड में जो एक्शन का पॉइंट आ रहा है वहां से सेलेक्ट करके वो बिल आप फॉरवर्ड करेंगे। जब वो 50 आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वो 50 बिल एक साथ अप्रूव ऑल पे आ जाएंगे, ठीक है। उसमें आप अमाउंट से चेक कर लीजिएगा कौन सा सेलेक्ट करना है अप्रूवल के लिए, क्योंकि इसमें सारा तो एक साथ तो दिखेगा नहीं सारा डिटेल। आप वहाँ पे व्यू बिल में जाके एक एक करके चेक करेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। तो जो भी बिल करना होगा सेम डे में, उसका एक अकाउंटेंट सर से ले लीजिएगा आपका ग्रॉस अमाउंट, और उसी को आप टिक करते जाइएगा। ठीक है। तो ये मैं रामपुर से बताइए। बोल रहा हूँ सर, एक्शन। जी जी। सर मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ से एनकेजी ब्लैक लिस्ट हो गई, उसका भी अकाउंट वो करना है क्या, बेनिफिशियरी अपडेट करना है सर? नहीं, अगर ब्लैक लिस्ट हो गई है तो नहीं करना है, या फिर एक्सचेंज साहब जो भी आपको निर्देश है कि कुछ भुगतान उन्होंने काम कर दिया है बचा है, या फिर जो भी आपको निर्देश हो, तो अभी आप मत करिए। जब आपको बाद में निर्देश क्लियर हो जाएंगे तब आप उसका बेनिफिशियरी अपलोड कर दीजिएगा, हम अप्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, ओके सर। ओके, तो अब हम सीआईआरपी चालू करें सर। तो सीआईआरपी में कई लोगों को समस्याएं थी कि हमारी, हम सीआईआरपी पे चलते हैं, एक सेकंड। हेलो, तो सीआईआरपी पे हम चेक करवा दे रहे हैं आपको कि कितने लोगों ने हमको भेजा है एसीएस सर की आईडी लॉगिन करके। तो सीआईआरपी में बहुत से जनपदों का एक बहुत ही नॉमिनल सा वो आ रहा था कि भैया इस पे जो एक्सपेंडिचर दिखा रहा है वो तो हमारा है ही नहीं। तो पिछले मीटिंग में भी हमने एक बात कही थी कि
उस एक्सपेंडिचर के चक्कर में ना पड़े। वो एक्सपेंडिचर वहां दिखा रहा है वो गलत है। आप लोग बस इस चीज पे ध्यान दें कि वो स्कीम जो हमारी है वो स्कीम को हम लोग कब तक पूरा कर पाएंगे, ठीक है, और फिजिकली और फाइनेंशियली कब तक पूरा कर पाएंगे। हमें उससे मतलब नहीं है उसमें क्या खर्चा दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। एसएनए ऑन बोर्डिंग पेमेंट इनिशिएशन के समय आपको जो एक्सपेंडिचर दिख रहा है दैट इज फाइनल। तो जिसके मन में भी ये डाउट है कि सीआईआरपी में गलत खर्चा दिख रहा है, गलत कॉस्ट दिख रहा है, उसमें सारी चीजें सही दिख रही हैं, ठीक है। जो एसएलएससी की कॉस्ट थी वो उस पर दिख रही है, जो आईएमआईएस पे एमपीआर में जो खर्चा भुगता वो दिख रहा है, जो कि गलत है वो हमारा सही हो रहा है रिकंसिलेशन और एसएनए ऑन बोर्डिंग में जाते जाते। और ये कंप्लीशन डेट, अब ये क्या है कि ये सीआईआरपी मॉड्यूल में जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस ली गई है वो एमपीआर के खर्चे के हिसाब से ली गई है। तो जिस वजह से आप लोग कह रहे हैं यार इस स्कीम पे तो मैंने 25% पैसा लिया और ये 50 से 75 के बीच में दिख रही है, तो भले वो 50 से 75 के बीच में दिख रही है, एक्चुअली वो 25 से 50% है। आप उसको ये डाल दीजिए कि भैया मैं अब तक इस तारीख तक इसको फाइनेंशियली और फिजिकली अप्रूव कर पाऊंगा, ठीक है। बस आपको ये डालना है उसमें। तो हम देख लेते हैं कि हमारे